गाइस, वेलकम करता हूँ आपका अपने चैनल में। और ये चैनल की डॉकर की सीरीज़ की सेकंड वीडियो है और मेरा नाम है तलहा। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। और चलिए आज की ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने दोस्तों आपको बताया था कि लाइफ बिफोर डॉकर, डॉकर से पहले हमारी लाइफ क्या थी, डॉकर क्या था, रीज़न क्या था डॉकर को लाने का, और क्या वजूहात बनी कि डॉकर को जो है इतनी जो पॉपुलैरिटी मिल गई, इतना फेमस हो गया फ़ौरन आते ही। लोगों को समझ नहीं आता कि डॉकर क्या है, इमेज क्या होती है, कंटेनर क्या होता है। आपका भाई यहाँ बैठा है आपको बताने के लिए। सो डोंट वरी, जस्ट लिसन द शॉर्ट वीडियोस। मैं आपके लिए बहुत ही शॉर्ट वीडियो की पूरी सीरीज़ लेकर आया हूँ, जिसमें आपको कंप्लीट ज़ीरो टू हीरो, हम जो डॉकर डीप डाइव की बुक देख रहे हैं उसके बारे में मैं आपको गाइड करने वाला हूँ। तो आज का हमारा विशेष मुद्दा है कंटेनर्स। कंटेनर क्या होते हैं दोस्तों? कंटेनर किसको कहते हैं दोस्तों? कंटेनर आपने अगर ऐसे नाम सुना होगा तो आपको लगेगा कि एक लोहे का डिब्बा, लेकिन कंटेनर टेक्नोलॉजी जैसे हर्फ आम में हम कंटेनर कहते हैं। एक ऐसा तरीका है जिससे हम अपनी एप्लीकेशन को चलाते हैं, उसकी सारी डिपेंडेंसीज़ के साथ और उसके सारे प्रोसेसेस को आइसोलेट कर देते हैं। डिपेंडेंसीज़ क्या होती हैं? वो ज़रूरी चीज़ें जिसके बगैर एप्लीकेशन नहीं चल सकती। आइसोलेटेड प्रोसेसेस क्या होते हैं? यानी कि एक एप्लीकेशन को दूसरी एप्लीकेशन से अलग कर दिया जाए, जुदा कर दिया जाए, उनका कोई ताल्लुक़ ना हो आपस में। कंटेनर टेक्नोलॉजीज़ को गूगल जैसे बड़ी टेक्नोलॉजीज़ काफ़ी अर्से से यूज़ कर रही हैं, जो कि उनको हेल्प करता है VMware की शॉर्टकमिंग्स को ओवरकम करने के लिए। तो हम समझते हैं कि कंटेनराइज आर्किटेक्चर कैसे काम करता है। मैं आपको स्क्रीन पर दी गई तस्वीर से भी समझाऊंगा कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होता है। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि आपका लैपटॉप, रैम, आपकी सर्विसेज, जो भी मशीन आपकी है, उसके ऊपर क्या होती है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। नॉर्मल सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर डॉकर इंजन इंस्टॉल कर लेते हैं हम। डॉकर इंजन हमारे लिए क्या करता है, क्या सहूलतें देता है? वो हमारी एप्लीकेशन को बग़ैर कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किए हमें उसी सर्वर को, ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हुए हमारी एप्लीकेशन को रन करता है और उसकी सर्विसेज को चलाता है। मेजर डिफरेंस क्या है कंटेनराइज आर्किटेक्चर और वर्चुअल मशीन मॉडल में? सबसे पहला, सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम। हमने जब VM आर्किटेक्चर देखा था, डिस्कस किया था, उसमें हमने देखा था कि बहुत सारे गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम हम इंस्टॉल करते हैं हमारी एप्लीकेशन को सपोर्ट करने के लिए। बट जब हम कंटेनराइज आर्किटेक्चर की बात करते हैं, जो आपके सिस्टम पर ऑपरेटिंग सिस्टम है वही सारे काम करता है, वही सारे प्रोसेस को आइसोलेट करता है। दूसरा, हमारे पास वो बहुत सारे रिसोर्स सेविंग करता है। किस तरह रिसोर्स सेविंग करता है? तो हमने बात की थी VM मॉडल की। उसमें हमारे पास जितने भी गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम वो अपनी मेमोरी अलग कंज्यूम करते थे, हार्ड डिस्क अलग कंज्यूम करते थे, और CPU पे भी लोड डालते थे, प्रोसेसर पे भी लोड डालते थे, क्योंकि उनको प्रोसेस करना होता था। हमारी CPU की परफॉर्मेंस बढ़ जाती थी। जब हम कंटेनराइज एप्लीकेशन आर्किटेक्चर की बात करें, चूँकि ऑपरेटिंग सिस्टम है ही एक, तो उससे हमें ये फ़ायदा होता है कि हमारे स्पेस भी कम यूज़ होता है हार्ड डिस्क की, हमारी मेमोरी कम कंज्यूम होती है, और हमारे प्रोसेसर पे भी इतना लोड नहीं पड़ता, क्योंकि उस पर एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है। एक डिफरेंस और भी है कि हमारी लाइसेंसिंग फ़ीस बच जाती है। किस तरह बच जाती है? क्योंकि VM मॉडल में हमारे पास डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम अलग होते हैं जो हमारी एप्लीकेशन को चलाते हैं। बट हम जब कंटेनराइज आर्किटेक्चर की बात करते हैं, तो जो एक ही सर्वर वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है उसी से हम सारे काम कर रहे हैं। एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम का हमने लाइसेंस दिया है, एक ही का पे करना पड़ा। एक एडवांटेज और ये भी है कि कंटेनराइज एप्लीकेशन फास्ट भी होती है और अल्ट्रा पोर्टेबल भी होती है। पोर्टेबल किस तरीके से हो सकती है कि आप उसको इंटरनेट पर किसी भी पब्लिक रेपोजिटरी पर, ऐसे सिस्टम पर जो आपको ये सर्विसेज देती है, अपनी इमेज को वहाँ सेव कर सकते हो। आप उस इमेज को दुनिया के किसी भी कोने पर, किसी भी मशीन पर डाउनलोड कर सकते हैं, आपकी एप्लीकेशन को चला सकते हैं, कंटेनर बना सकते हैं। दूसरा, मैंने बात की कि वो फास्ट होते हैं। फास्ट किस तरीके से होते हैं? क्योंकि वो सर्वर का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे होते हैं, उसमें अपना कोई अलग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं चलाना होता, तो वो आपको उतनी ही चीज़ें इंस्टॉल करके देता है जितनी उसको ज़रूरत है। पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं करता, और जो इंस्टॉल करता है बाकी तमाम चीज़ें जो है वो सिस्टम की यूज़ करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की यूज़ करके आपकी एप्लीकेशन को अप एंड रन करता है, जो कि टाइम सेविंग और कॉस्ट सेविंग होता है। किसी भी एप्लीकेशन को जब डिप्लॉय करने की बारी आती तो एक प्रॉब्लम हमेशा फेस हुआ करती थी कि जिस सिस्टम को पर आपने उस एप्लीकेशन को
डेवलप किया है, कोड किया है, बनाया है, उसके अंदर तमाम काम किए हैं, डिपेंडेंसीज डाली हैं, अपनी एप्लीकेशन को अप एंड रन किया है, लोकल होस्ट पे देखा है। जब आप उसको उस एप्लीकेशन को सर्वर पर डिप्लॉय करते थे तो वहाँ पर कुछ ना कुछ डिपेंडेंसी का इशू आ जाता था, कोई शॉर्टफॉल की वजह से एरर आ जाते थे। वो कहता था कि भाई आपके भाई ये इंस्टॉल नहीं है, ये इंस्टॉल नहीं है, आप पहले ये इंस्टॉल करें, वो इंस्टॉल करें, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा बॉदर करता था और टाइम कंज्यूमिंग था। कंटेनराइज एप्लीकेशन के बाद हमें ये फ़ायदा हो गया कि जहाँ आपके सिस्टम पे एक बार चल गई एप्लीकेशन कंटेनर के अंदर, आप दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी मशीन के अंदर सेम इमेज, सेम कंटेनर का इमेज बनाकर आप रख दो अपनी रेपोजिटरी में। उस रेपोजिटरी से उस मशीन दुनिया के किसी भी कोने में उस कंटेनर में उस कोड को, उस इमेज को पुल करके चलाओ और वो एप्लीकेशन आपकी अप एंड रन हो जाएगी। कंटेनराइज आर्किटेक्चर हमें बहुत ज़्यादा सेविंग्स देता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, ओपेक्स और ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर्स भी देता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की लाइसेंस फ़ीस हमें नहीं देनी, सर्वर की जो क्वांटिटी कम हो जाती है, हमें टीम नहीं बिठानी पड़ती उसके पीछे। इतने सारे सर्वर जो हमें VMware की वजह से लगाने पड़ते थे, अब हमें नहीं लगाने पड़ते। सर्वर को मैनेज करने के लिए बहुत सारे लोग जो रखने पड़ते थे, अब वो हमें नहीं रखने पड़ते। तो इस तरीके की फ़ायदे की वजह से ये तमाम चीज़ें आई। और अभी जो मेरा मेन मुद्दा था समझाने का, वो कंटेनर था कि कंटेनर क्यों आया, कंटेनर की क्या लॉजिक थी, कंटेनर के क्या फ़ायदे थे। शॉर्टली बोलूँ तो एट द एंड ऑफ वीडियो वो यही है कि आपकी कंटेनर आपके मशीन का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, इसलिए वो फास्ट होते हैं, लाइट वेट होते हैं। तो आपकी एप्लीकेशन में जितनी चीज़ों की ज़रूरत है सिर्फ उसको रखते हैं तो वो लाइट वेट हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कंटेनर का बेसिक लॉजिक समझ आ गया होगा कि कंटेनर हम किस चीज़ को बोलते हैं। ठीक है, आने वाली वीडियो में हम लैब्स करने वाले हैं, कंटेनर और इमेजेस को अलग से देखने वाले हैं। बट ये कुछ छोटी आपको थ्योरीज़ की ज़रूरत है जो मैं समझता हूँ कि आपको पता होने चाहिए आपके इंटरव्यूज़ को क्रैक करने के लिए। तो दोस्तों, मैंने आपको ये वीडियो भी फ़िलहाल सिर्फ थ्योरी बेस्ड दी है। आने वाले वीडियो में हम लोग लैब करने वाले हैं जिसमें हम फर्दर मोर डीप डाइव करके डॉकर को देखने वाले हैं। तो इंतज़ार कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो का। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।